नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में पेश किया तृतीय अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इस दौरान कार्रवाई शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। आप सबको बता दें कि ये लोग नियोजन नीति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ आरोप लगाया कि युवा के साथ छल किया गया। वहीं सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 4,546 करोड़ 27 लाख का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। आप सबको बता दें कि रामेश्वर उरांव ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आखिरी अनुपूरक बजट पेश किया है। पश्चिमी सिंहभूम के गोयलकेरा में नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट, एक की हुई मौत, एक घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोयलकेरा थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी बम की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को ग्रामीणों के सहयोग से अस्पताल भेजने के लिए घटनास्थल से घर लाया गया, जहां एक की मौत हो गई। यह घटना गोयलकेरा थाना अंतर्गत इचाहातू में बुधवार की सुबह घटी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार इचाहातू गांव का यह दंपति बुधवार सुबह अपने खेत में लगी अरहर की फसल को देखने जा रहा था। मुख्य सड़क से कुछ दूर पगडंडियों खेतों की ओर जाने के दौरान जमीन के नीचे लगा आईडी ब्लास्ट हो गया। इसकी चपेट में आने से इचाहातू गांव निवासी 52 वर्षीय कृष्णापूर्ति और उनकी पत्नी 45 वर्षीय नंदीपूर्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को ग्रामीणों के सहयोग से घटनास्थल से घर लाया गया, जहां कृष्णापूर्ति की मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी घायल हो गई और उन्हें इलाज के लिए गोयलकेरा अस्पताल भेजा गया है। साहिबगंज के तीन पहाड़ में बाल बचे यात्री, ब्रेक फेल होने से सीएसपी से टकराई बस। तीन पहाड़ स्थित बैंक के मोड़ के पास एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार न्यू मॉडल कोच यात्री बस बभनगमा की ओर से आते हुए तीन पहाड़ बस स्टैंड जा रही थी। इसी दौरान बैंक मोड़ के पास बस का ब्रेक फेल हो गया और बस सीएसपी से जा टकराई। हालांकि सीएसपी बंद था, इसलिए कोई बड़ी घटना नहीं घटी। बताया गया कि यह बस जसीडीह से तीन पहाड़ चलती है। बस को घटनास्थल से ट्रैक्टर के माध्यम से हटा दिया गया। इस संदर्भ में थाना प्रभारी चिंतामन रजक ने बताया कि बस के ब्रेक फेल होने से घटना हुई है। मामले की जांच की जा रही है। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज हुए परेशान। आज राज्य भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवा जारी है, लेकिन राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की स्थिति कुछ और है। यहां मरीज दूर दराज राज्यों से इलाज के लिए आए हुए हैं। इन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि आज डॉक्टर्स की हड़ताल है। ऐसे में अब दूसरे राज्यों और जिलों से आए मरीज बिना इलाज के अस्पताल परिसर में रहने को मजबूर हैं। वहीं रिम्स का इमरजेंसी वार्ड जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे चल रहा है। झारखंड की नई नियोजन नीति तैयार, पहले चरण में होगी 30,000 नियुक्तियां। राज्य सरकार की नई नियोजन नीति तैयार है। कार्मिक विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को विधि विभाग की सहमति के लिए भेजा गया है। 2 मार्च को होने वाली कैबिनेट की इस बैठक में सहमति बन सकती है। राज्य सरकार ने नई नियोजन नीति लागू कर इस वर्ष पहले चरण में कम से कम 30,000 नियुक्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार की नई नियोजन नीति का प्रस्ताव वर्ष 2016 के पूर्व लागू नियोजन नीति के आधार पर तैयार किया जा रहा है। यह नीति सरकार ने सीएम को मिले युवाओं के फीडबैक के आधार पर तैयार कराया है। इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को राय लेने का जिम्मा सौंपा था। सुझाव के लिए कुल 7,33,921 लोगों तक पहुंच बनाई थी, जिसमें 73% झारखंड के युवाओं ने 2016 से पहले वाली नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति जताई। वहीं 16% युवाओं ने जवाब नहीं में दिया, जबकि 11% युवाओं ने कह नहीं सकते कहा था। युवाओं की राय 2016 की नियोजन नीति को अपनाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर ही सरकार आगे बढ़ रही है। बारिश के लिए तरसता झारखंड, 96 दिनों से नहीं बरसे बादल। झारखंड में 96 दिनों से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। इससे पहले 26 नवंबर को बारिश हुई थी। यह राज्य का अब तक का सबसे लंबा ड्राई सीजन रहा। लगातार बारिश नहीं होने का असर मौसम पर दिख रहा है। अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक हो गया है, न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर चल गया है। बारिश नहीं होने का असर खेती बाड़ी पर भी दिख रहा है। इस वर्ष रबी के सीजन में एक बूंद बारिश नहीं हुई। इसका असर उत्पादन पर दिखेगा। मौसम केंद्र के अनुसार 6 मार्च तक बारिश की उम्मीद नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 से 34 तथा न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के आसपास रह सकता है। ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 35 मजदूर कब लौटेंगे वतन, हेमंत सोरेन सरकार से लगाई थी मदद की गुहार।
ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 35 श्रमिक जल्द अपने वतन लौटेंगे। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के अनुसार पहले चरण में 22 श्रमिक झारखंड लौट आएंगे। शेष मजदूर टिकट बुकिंग के बाद आएंगे। आप सबको बता दें कि झारखंड के 35 मजदूर ताजिकिस्तान में फंसे हुए हैं। इन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अपील की है कि उनकी वतन वापसी सुनिश्चित की जाए। ताजिकिस्तान में फंसे ये सभी मजदूर बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद जिले के रहने वाले हैं। पतरातू में विदेशी डेलीगेट्स के लिए भव्य तैयारी, लोकगीत संगीत का आनंद ले सकेंगे मेहमान। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए प्रतिनिधि 3 मार्च को रांची से पतरातू लेकर जाएंगे। उनके स्वागत की व्यवस्था की गई है। नाश्ते और खाने की व्यवस्था भी वहां है। अतिथि पतरातू आइलैंड में झारखंड लोकगीत और संगीत का आनंद लेंगे। इसमें स्थानीय कलाकार कला का प्रदर्शन करेंगे। मंगलवार को रामगढ़ डीसी माधवी मिश्रा, SDO जावेद हुसैन ने लेक रिसोर्ट का दौरा किया। अधिकारियों ने रिसोर्ट पहुंचने वाले सभी मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था आम लोगों के लिए बंद रखने का निर्देश दिया। रिसोर्ट के आसपास से अतिक्रमण हटाने की भी बात कही। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।